सियासी और अस्करी क़यादत का दहशतगर्दों से आहनी हाथों निपटने का फैसला। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। दहशतगर्दों की हिमायत करने वाले किसी भी फर्द और गिरोह के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई होगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का अलामिया वज़ीर आज़म ने पढ़कर सुनाया। हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कौमी इत्तफ़ाक़ की ज़रूरत पर जोर। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसी भी इदारे, फर्द या गिरोह को कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए। एक मजबूत और मरबूत हिकमत अमली के तहत कौमी सलामती को यकीनी बनाना चाहिए। कमेटी का हस्बे इख्तिलाफ के बाज़ अरकान की अदम शिरकत पर इज़हार अफसोस। मशावरत का अमल जारी रहेगा। कमेटी की सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी के बयानी को फ़रोग़ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी और अस्करी क़यादत एक पेश पर पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का बंद कमरा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DGI-SPR, वफाकी वज़रा, पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM पाकिस्तान, 4 गवर्नर्स और वज़रा आला की शिरकत। अस्करी हुकाम की बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हवाले से ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफ किया। कमेटी का दहशतगर्दी के खिलाफ डिजिटल नेटवर्क के सद्देबाब के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने पर भी जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास से खिताब, कहा दहशतगर्दी मुल्क के लिए नासूर बन चुकी है। हल पार्लियामेंट के निकालना है। मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करेंगे। सियासी क़यादत, सियासी इख्तलाफात एक तरफ रखकर कौमी सलामती के मामले पर एक हैं। शुहदा की कुर्बानियाँ फरामोश नहीं की जा सकती। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा, कोई तहरीक और कोई शख्सियत नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब, कहा पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी और आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हमें बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाना होगा। आर्मी चीफ ने कहा कि हम कब तक एक स्टॉप स्टेट के तौर पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे। गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे। उलमा से दरख्वास्त है कि वो खारिज की तरफ से इस्लाम की मकसूदा तशरीह का पर्दाशाह करें। ये मुल्क है तो हम हैं। मुल्क की सलामती से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजुबां होकर अपने सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर एक बयानी अपनाना होगा। सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को इन दहशतगर्दियों के ज़रिए कमज़ोर कर सकते हैं, आज का दिन उनको ये पैगाम देता हूँ कि हम मुत्तहिद होकर ना सिर्फ उनको बल्कि उनके तमाम सहूलतकारों को भी नाकाम करेंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका। जो आग पाकिस्तान में लगी है, इर्द गिर्द रहने वाले मत समझे कि उन तक ये ना पहुँचेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास से खिताब, कहा दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगना होगा। मामला सफारती सतह पर उठाते हुए दुनिया को अफगानिस्तान के किरदार से आगाह करना होगा। कहा बैरूनी दुनिया भी ये सब मामला देखे। दुनिया खुद को इस खित्ते से अलग थलग नहीं रख सकती। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी मसाइल मौजूद हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास से खिताब। ज़राए के मुताबिक गंडापुर ने कहा कि पुलिस फोर्स और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल बढ़ा रहे हैं। पुलिस की तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है। जम होने वाले कबाइली अजला को मुकम्मल वसाइल फराहम नहीं किए गए। मामला कई बार वफाक के सामने उठाया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ वाजिब पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। हमें आपस की बदएतमादी को ख़त्म करना होगा। 5-10 मिलियनियर्स को, यानी हमें कौन से सुरखाब के बल पर लगे हुए हैं कि महमूद को बुलाओ, बाकी किसी को ना बुलाओ। इमरान खान की पार्टी जिसकी वहाँ 100 मेंबर हैं, उनसे 5-6 को बुलाओ और आधे घंटे के लिए आपकी ब्रीफिंग दो। पाकिस्तान के सख्तरीन हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि सारी पार्लियामेंट की जॉइंट मीटिंग को, हम इतने बचे भी नहीं इन कैमरा मीटिंग की बातें फिर लोगों को बताएंगे या निकालेंगे, लेकिन हम वहाँ वो बात करेंगे जो हमारा ज़मीर करता है। इस बुनियाद पे हमने बुनियादी तौर पे इसलिए इसके बायकाट का फैसला किया।
बानी से मुलाकात न कराने पर अपोजिशन अलायंस का कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी इजलास का बायकॉट। महमूद खान अचकजई, अलामा राजा नासिर अब्बास, अख्तर मैंगल और साहबजादा हामिद रजा की अदम शिरकत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर, जरताज गुल, आमिर डोगर, सनाउल्ला मस्ती खेल, शबली फराज, अली जफर भी गैर हाजिर। महमूद खान अचकजई की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। मुल्क की सलामती के लिए मलाई मीटिंग में हर सियासी जमात के नुमाइंदों को बुलाया जाए। बानी PTI के बगैर मीटिंग की कोई अहमियत नहीं। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम को मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं। बानी PTI को ऑन बोर्ड लिए बगैर कोई भी फैसला अवाम कबूल नहीं करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद बानी से नहीं मिलने दिया जाता। स्पीकर कौमी असम्बली को भी मशरूत खत लिखा। सलमान अकरम राजा बोले कि हम इस वक्त किसी ऑपरेशन के हक में नहीं। बानी PTI को पेरोल पर रिहा किया जाए। PTI को कौमी सलामती के इजलास में ना देकर मायूसी हुई। मुझसे मशवरा करते तो उन्हें इजलास में शिरकत का ज़रूर कहता। मौलाना फजलुर रहमान का बयान, कहा सियासी इख्तलाफात अपनी जगह लेकिन हमें मुल्क के लिए मुत्तहिद होना होगा। सियासी बातें और इख्तलाफात चलते रहते हैं। फ़ौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ काबिल तहसीन हैं। हमें आपस के इख्तलाफ ख़त्म करते हुए मुल्की ऐसे काम के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा दहशतगर्दी का कोई मजहब और फ़िरका नहीं। सियासी क़यादत और कौम को किसी मखमसे का शिकार हुए बगैर हर सूरत दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। दहशतगर्दी पर ना ही कश्मीर और भारतीय जारहियत पर बानी PTI ने बतौर वज़ीर आज़म कभी भी किसी पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की। बिलावल भुट्टो जरदारी की PTI के अहम इजलास में शिरकत न करने पर कड़ी तनकीद। कहा जंग के वक्त सियासत से बालातर होकर मुल्क को अव्वलीन तरजीह देना हर पाकिस्तानी की हुब्बुल वतनी का तकाजा है। बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये PTI का नस्बुलैन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में अदम शिरकत पर तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों ले लिया। कहा तहरीक इंसाफ ने साबित कर दिया बानी PTI अव्वल और आखिर उनकी तरजीह है। वतन की सलामती और अमन PTI के लिए अहमियत नहीं रखते। वतन दहशतगर्दी की आग में जल रहा है और PTI अपने मफादात की सियासत कर रही है। इससे बढ़कर वतन दुश्मनी क्या हो सकती है। हर मुश्किल वक्त में, बुरे हालात में भी हमेशा जब नेशनल इश्यूज़ होते हैं तो नेशनल इश्यूज़ पे साथ खड़े होना पड़ता है। अगर कोई इस चीज़ में खुश है कि वो चाहते हैं कि ये इंसर्जेंस रहे, वो चाहते हैं कि ये अनसर्टनिटी रहे, फौरी तौर पर ये फ़ैसला करना कि हम नहीं आएंगे, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी अफसोसनाक बात और कोई नहीं होगी। तहरीक इंसाफ का कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी इजलास का बायकॉट करना अफसोसनाक है। PTI को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। ये रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होना चाहती। अहम तरीन इशू पर कौम के साथ खड़ा होना पड़ता है। सिंध के वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, बोले पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। सबसे बड़ी जमात का दावा करने वाले कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी के इजलास में नहीं आए। पाकिस्तान के मसले पर सबको किरदार अदा करना चाहिए। सबको मुल्क के मफाद में फैसले करने होंगे। एक तरीके बाइकआउट है जिसका काम ही पूरी पाकिस्तान की जितनी उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री है उनका काम है बाइकआउट करना। ये नहीं बैठ सकते बिकॉज इनका एजेंडा पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आवाम का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं उन तमाम को जो है वो देखना नहीं है। इनका एजेंडा पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है। इनका एजेंडा पाकिस्तान के अंदर ऐसी फोर्सेस जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम कर रही हैं उनको सपोर्ट करना है। एक सियासी जमात का काम मुल्की मफाद का बाइकआउट करना है। उनका एजेंडा मुल्क की सिक्योरिटी नहीं, मुल्क को अदम से काम का शिकार करना है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अहम दिन पर भी तहरीक इंसाफ अपनी रवश पर कायम रही। बानी PTI कहते हैं तालिबान हमारे भाई हैं, उनको दफातर खोल कर देने चाहिए। वो शख्स कोरोना में भी अवाम के साथ नहीं बैठा।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी ने सानिया जाफर एक्सप्रेस की मजम्मत करते हुए दहशतगर्दी को एक आवाज़ के साथ दबाने की ज़रूरत पर जोर दिया। बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल से बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा 6 वकला की बानी से मुलाकात हुई। बानी के 6 माह में सिर्फ 2 बार बेटों से फ़ोन पर बात कराई गई। बानी ने कहा कि अगर हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदा होती तो मुझे बाहर लाते।